तो जैसे हम संबंध संसार में जोड़ते हैं, कभी कभी अपरिचितों से भी हमारे संबंध जुड़ जाते हैं। परिचितों से तो संबंध है ही, लेकिन कभी कभी हम लोग अपरिचितों से भी संबंध जोड़ लेते हैं। तो आप सोचिए, जब हम अपरिचित से अपना संबंध जोड़ लेते हैं तो बांकी बिहारी तो हमारे अपने हैं ना। बिहारी जी तो हमारे अपने हैं, उनसे हम कोई संबंध नहीं जोड़ते। एक घटना मुझे बांकी बिहारी जी की याद आ रही है। हमारे वृंदावन के यमुना जी के पार एक गांव है जिसका नाम है माठ। आज भी ये गांव है। और उस गांव की एक छोटी सी कन्या, किसान की बेटी, जिसके माता पिता हर अमावस्या को बांकी बिहारी जी का दर्शन करने वृंदावन जाते थे। इस सत्य घटना हुई। लेकिन माता पिता के मन में इच्छा हुई कि हम अपनी बेटी को भी वृंदावन ले चलें, ये भी दर्शन कर ले। क्योंकि आज भी कभी आप वृंदावन में यदि जाएं तो अमावस्या का दिन आप देखेंगे, उस दिन आपको शहर के लोग वहां नहीं दिखाई देंगे। जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन आसपास के गांव के लोगों की भीड़ होती है। बहुत लाखों की संख्या में बांकी बिहारी जी का दर्शन करने के लिए भक्त लोग आते हैं। तो उस लड़की के माता पिता दर्शन करने बिहारी जी का आते थे। उस लड़की के मन में भी इच्छा थी कि मैं भी वृंदावन जाऊं, अपने माता पिता के साथ बिहारी जी का दर्शन करूं। लेकिन माता पिता इसलिए नहीं लाते थे कि भाई बहुत भीड़ होती है मंदिर में, कहीं बेटी खो न जाए। लेकिन जब धीरे धीरे समय निकला, जवान हो गई बेटी, तो माता पिता ने सोचा कि चलो अब बेटी अब तो बड़ी हो गई है, चलो अब वृंदावन लेके चलें, दर्शन कराएं। लेकिन फिर सोच करके रह गए, नहीं नहीं अब तो बेटी जवान है, कहाँ भीड़ में लेके जाएंगे। तो युवा अवस्था में भी उस कन्या को, अपनी बेटी को वृंदावन नहीं लाए। लेकिन उस कन्या के अंदर, उस लड़की के अंदर 5 साल की आयु से बांकी बिहारी जी के दर्शन करने की इच्छा थी। ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल सत्य घटना हुई थी प्रभु की। 5 साल की जब थी तब से उसके मन में लगन थी। क्योंकि भगवान गीता में इस बात का संकेत करते हैं कि मैं अपने भक्त को 2 जगह उसको मैं जन्म देता हूं। या तो भगवान श्रीमंत गेहे, इतना धनवान परिवार हो जहां उसे कमाने की, खाने की, पीने की, पहनने की कोई चिंता नहीं, वहां से वो जीव फिर अपनी भगवत भजन की यात्रा को प्रारंभ कर देता है। या भगवान अपने भक्त को उस घर में जन्म देते हैं जहां उसको भक्ति का वातावरण प्राप्त होता है, वो भक्ति कर सके। 2 घर में ठाकुर जी जन्म देते हैं, ध्यान रखना, अपने भक्त को। अब उस लड़की के अंदर 5 साल की आयु से भगवान के दर्शन की इच्छा, लेकिन नहीं जा सकी। जब शादी के योग्य हो गई तो ऐसी बांकी बिहारी जी ने कृपा की उस कन्या पर कि उसकी शादी ही वृंदावन में एक ब्रजवासी के साथ हो गई। छह दिन वृंदावन रही। अब घर में आप लोग जानते हैं, जब शादी का माहौल होता है तो सगे संबंधी परिवार के लोग आते हैं, सब मुंह दिखावा होता है, सारे नेक होते हैं। वो लड़की बिहारी जी का दर्शन करने नहीं जा सकी, समय नहीं मिला, वापस अपने गांव चली गई। जब पति अपनी पत्नी को लेने के लिए गांव में गया, दुरागमन के समय, हमारे ब्रज में कहते हैं गौना, गौने के समय जब अपने पत्नी को लेने के लिए वो गया तो दोनों पति पत्नी
मैंने विदा करा करके पत्नी को लेकर के जब पति आ रहा था तो साथ में सामान था। आप लोगों को मालूम होगा पहले लोग जब यात्रा करते थे तो बिस्तरबंद साथ में होता था, ट्रंक होता था जिसमें सामान। हाँ, तो पति पत्नी ने अपने अपने सिर पर वो सामान रख रखा था और वृंदावन की ओर दोनों आ रहे थे। शाम का टाइम हो गया, यमुना जी का तट आया तो पति ने अपनी पत्नी उस लड़की को कहा कि देख संधि काल का समय हो गया है और मेरा संध्या बंधन का टाइम है, मैं संध्या बंधन कर लूं और यमुना जी में स्नान भी कर लूं, तू यहां बैठ। तो अपनी पत्नी को उस बिस्तर बंद पर बिठा करके पति यमुना जी का स्नान करने के लिए गया। अब गांव की भोली भाली वो कन्या है, लड़की है, एक हाथ का उसने ना घूंघट कर रखा है, घूंघट किए हुए और बैठी है और अंतरात्मा से भगवान बांके बिहारी जी से बातचीत करने लगी, अंतरात्मा से जुड़ गई। और मालूम है बांके बिहारी को क्या बोली? हे बिहारी जी, मैं 5 साल की आयु से आपके दर्शन को छटपटा रही हूं पर अभी तक आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, कब तक दर्शन नहीं दोगे? देखो अपने आप से ही बातें कर रही है, अंतरात्मे में ठाकुर जी से बातें कर रही है। कब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? अब तो मेरी शादी ही वृंदावन हो गई, अब तो मैं वृंदावन में ही रहूंगी, तो आपका दर्शन तो मिलेगा ना। लेकिन उस लड़की के मन में आया कि प्रभु आप मुझे दर्शन क्यों दोगे, क्योंकि मैंने आपसे कोई संबंध नहीं जोड़ा। बिना भाव रीझे नहीं श्री नटवर नंद किशोर, मैंने आपसे कोई संबंध नहीं जोड़ा, आपसे क्या संबंध जोड़ूं? तो उस लड़की के मन में आया, अपने पति की उम्र के बारे में सोचने लगी। देखो कितना भोलापन है भक्त का। बोली मेरे पति की इस समय आयु है 22 साल की और अब बिहारी जी की उम्र के बारे में सोचने लगी कि हे बिहारी जी आपकी उम्र कितना है? तो जैसा मैंने संतों से सुना है आप तो किशोर अवस्था में ही रहते हैं, लीला करते हैं ब्रज में, तो आपकी उम्र तो ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल की होगी। मेरे पति की उम्र है 22 साल की, आपकी उम्र है 16 साल की, तो आप तो मेरे पति से छोटे हैं ना। देखिए कैसी बातें भगवान से कर रही है, कितना भोलापन है भक्त का। कहती है कि मेरे पति की उम्र 22 साल की है, आपकी 16 वर्ष की है, तो आप तो मेरे पति से छोटे हैं ना और छोटे भाई के समान है ना, तो आप मेरे कौन लगे? बताओ कौन लगे? देवर लगे ना, और मैं आपकी कौन लगी? तो ऐसा कोई वो दिन आएगा, हे बिहारी जी क्या आप मुझे भाभी कहकर के पुकारेंगे? अब बताइए भक्त का कैसा भाव है। अंतरात्मा से वो लड़की बैठी बैठी बांके बिहारी जी को वार्तालाप कर रही है। उसी समय यमुना जी के तट पर, क्योंकि 5 साल की आयु से उसके अंदर ठाकुर जी के दर्शन की लालसा थी, तो यमुना जी के तट पर उसी समय एक 10-12 साल का लड़का आया। घुंघराले बाल थे, मोटी मोटी आंखें थी, श्याम वर्ण था। धीरे धीरे चलता चलता वो लड़का उस लड़की के पास आया और धीरे से आकर के बोला, भाभी भाभी। एकदम वो लड़की चौंक गई कि मुझे भाभी कौन कह रहा है। उसने अपना घूंघट ऊपर नहीं किया, बैठी रही। धीरे धीरे वो कहता कहता, भाभी भाभी, कहां अपनो मुख नहीं दिखाएगी, कहां अपनो चेहरा नहीं दिखाएगी। ऐसा कहता कहता वो लड़का उस लड़की के पास आया। तो उस लड़की ने सोचा कि ये तो बड़ा लगता है जिद्दी बालक है, कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्ती घूंघट ऊपर करके मेरा चेहरा ना देख ले। तो गांव की सीधी सादी है ना लड़की,
तो उसने क्या किया मालूम है, अपना घूंघट पकड़ करके नीचे की ओर खींच लिया कि कहीं मेरा चेहरा ना देख ले। लेकिन वो बालक भी कोई साधारण बालक नहीं है। वो बालक उस लड़की के पास आया और आकर के उस बालक ने उस लड़की का घूंघट पकड़ करके ऐसे ऊपर कर दिया, नीचे ऐसे सिर था उस लड़की का। उसने सोचा कि जब इस बालक ने मेरा घूंघट ही ऊपर कर दिया है तो एक बार मैं भी तो देखूं ये कौन है, कितनी मीठी आवाज है, ये कौन है, कौन है, देखो तो सही। तो जो उसने अपना सिर उठा करके यमुना जी के तट की ओर देखा तो उस सांवरी सलोनी सूरत का उसे दर्शन होने लगा, साक्षात प्रभु खड़े। लाज से, शर्म से पलक बंद हो गए, आंखें बंद हो गई। वो लड़का भी वहां से अंतर्धान हो गया। अब बैठी बैठी वो लड़की उस बिस्तर पर रोने लगी। जब पति यमुना का स्नान करके लौटा तो पति ने देखा कि बैठी बैठी रो रही है, तो पति को ऐसा लगा कि शायद अपने माता पिता की याद करके रो रही होगी। तो पति ने पूछा क्या हो गया, क्यों रो रही है? कुछ बोली नहीं। बार बार जब पति ने पूछा तो झुंझला के बोली एकदम, आपके वृंदावन के लोग तो बहुत निर्लज्ज हैं। अब पति सोचने लगा इतने गुस्से में बोल रही है, क्या हो गया? देखो कभी कभी भगवान सन्मुख आ जाते हैं लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते। न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, किस रूप में हमें प्रभु का दर्शन हो जाए। तो जब पति ने पूछा कि क्या हो गया, तू क्यों रो रही है, किसी ने कुछ कह दिया? तो उस लड़की ने कहा कि अभी अभी एक लड़का आया और मेरे से उसने भाभी कहा। तो पति हंसते हुए बोला कि इसमें क्या बात हो गई, अरे आस पड़ोस का कोई लड़का होगा और तू भाभी लगती होगी तो तुझे भाभी कह दिया, इसमें तू इतनी नाराज क्यों हो गई? तो वो लड़की बोली कि उसने भाभी कहा, इस बात से मैं नाराज नहीं हूं। तो बोले फिर क्या बात है? बोले उसने मेरा जबरदस्ती घूंघट ऊपर करके मेरा चेहरा देखा। अब तो पति को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। बोले अच्छा, उसने जबरदस्ती घूंघट ऊपर करके तेरा चेहरा देखा? तो देख वृंदावन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, किसी दिन भी गली गिरारे में जाते उस बालक को तू देखे तो इशारा कर देना, मैं हड्डी पसली तोड़ करके एक कर दूंगा, तू रो मत। अपनी पत्नी को समझा करके पति लेकर के जब घर आए, यमुना को पार करके संधि काल का टाइम था देखिए, तो जब घर में एंटर होने लगे तो माता पिता ने कहा कि बेटा पहले भी तुम्हारी बहू 6 दिन वृंदावन में रही लेकिन बांके बिहारी जी का दर्शन करने नहीं जा सकी, जाओ उल्टे पांव अभी घर में नहीं आना है, पहले बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जाओ। तो दोनों पति पत्नी वापस बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर चल दिए। थोड़ी पुरानी घटना है ये, आज की बात नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे बिहारी जी के मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती। पर पहले ये नियम था कि आगे स्त्रियां खड़ी होती थीं और पीछे पुरुष लोग खड़े होते थे, एक नियम था पहले। तो वो लड़की तो जाकर के आगे खड़ी हो गई और पीछे पति खड़ा है। बांके बिहारी जी की झांकी खुल रही है, बार बार पर्दा खुलता है, बार बार बंद होता है, लोग जय जयकार कर रहे हैं, पर वो लड़की अपना घूंघट ऊपर नहीं कर रही है। उसने घूंघट में से देखा कि मंदिर में कोई मेरे ससुर समान है, कोई जेठ समान है, मेरे सब बड़े हैं, इनके सामने मैं अपना घूंघट कैसे ऊपर करूं? तो लज्जा से वो अपना घूंघट ऊपर नहीं कर रही थी। 15 मिनट हो गए, पीछे पति खड़ा था। पति ने देखा कि बांके बिहारी जी के सामने खड़ी है
और घूंघट किए हुए, दर्शन नहीं करती। तो पति आया, आकर के पति ने कहा कि देख रही, तू बिहारी जी के सामने खड़ी है, इनके सामने कैसी लाज कैसी शर्म। अरे एक बार घूंघट ऊपर करके इस सामरी सलोनी सूरत का दर्शन तो कर, कितने सुंदर हैं बांके बिहारी। अब देखो पति तो इतना कह करके पीछे की ओर गया, क्योंकि ज्यादा देर वहां ठहर नहीं सकता था, वहां स्त्रियां खड़ी थी। पीछे की ओर गया, उसी समय बांके बिहारी जी की झांकी खुली, पर्दा खुला। ये 3 कारण हुए तब से पर्दा लगा। सबसे पहली घटना हुई थी, मीराबाई जब बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आई थी और बिहारी जी के मंदिर में एक तारा लेकर के वो गा रही थी, हमरो प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को। ये भजन जब गा रही थी तो मैं आपको बताऊं, बांके बिहारी जी का श्री विग्रह, भगवान की मूर्ति 1 फुट आगे खिंच करके आ गई थी और पर्दा बंद कर दिया था। और दूसरी घटना हुई थी, रामकृष्ण परमहंस जब बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए थे तो बिहारी जी की मूर्ति में उनको साक्षात मां काली का दर्शन हुआ था। काली का दर्शन। तो झट पर्दा बंद कर दिया था, क्योंकि मां के उपासक थे ना वो, तो काली का ध्यान कर रहे थे। क्योंकि बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जो भक्त जाता है और जिस भाव से बांके बिहारी का दर्शन करता है, मेरे बांके बिहारी उसी भाव से उसे दर्शन देते हैं। ये उनकी महिमा है। और तीसरा मैं आपको बताऊं, राजस्थान में पहले वो स्टेट था करौली, लेकिन क्योंकि छोटे छोटे राजा थे उस समय, तो करौली स्टेट की रानी बांके बिहारी जी का दर्शन करने वृंदावन में आई थी। और मैं आपको बताऊं, उसकी भक्ति को देख करके बांके बिहारी जी वृंदावन से उसके साथ करौली चले गए थे। ये तीसरी घटना हुई थी। श्री विग्रह अंतर्धान हो गया था। ये तब से ही हमारे यहां पर्दा की प्रथा हुई कि भैया ऐसा कोई अब और अन्य भक्त ना आ जाए जो हमारे बिहारी जी को वृंदावन से लेकर के न चला जाए, तो बार बार ये पर्दा लगाया जाता है। तो मंदिर में वो लड़की खड़ी थी, बांके बिहारी जी का पर्दा बंद था। जो झांकी खुली, ध्यान देना, उसी प्रसंग पर आ पाई है। लड़की खड़ी है और बांके बिहारी जी का पर्दा खुला। उस लड़की ने जब अपना घूंघट ऊपर किया बांके बिहारी जी को देखने के लिए, जो बांके बिहारी जी को निहारा तो अपने पति को आवाज लगाई, सुनो जी सुनो। तो पति लौट कर के आए, बोले क्या बात है? बोले यही वो छोरा हो, यानी मुझसे भाभी कही ही। यमुना जी के तट पर वही दिखाई दिया था, वही बालक आज बांके बिहारी जी की मूर्ति में वही झलक दिखाई दे रही है। तो थोड़ी देर के लिए वृंदावन चलें, बिहारी जी का दर्शन कर लें। हाँ।